और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कोर कमेटी ने एक बैठक कर शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। पार्टी लगातार पवार से अपना इस्तीफा वापस लेने का आग्रह कर रही थी और आज भी नेताओं ने वही आग्रह किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या पवार कमेटी के फैसले पर अमल करते हैं या इसे खुद नामंजूर कर देंगे। एनसीपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कोर कमेटी के संयोजक प्रफुल्ल पटेल ने पवार के इस्तीफे को नामंजूर करने वाला प्रस्ताव को बैठक में रखा, जिसे एक सुर में सभी सदस्यों ने नामंजूर कर दिया। दफ्तर के बाहर आज एक एनसीपी कार्यकर्ता ने खुद को केरोसिन छिड़ककर आत्मदाह करने की भी कोशिश की है और इस दौरान एनसीपी कमेटी ने शरद पवार को कार्यकाल पूरा करने को कहा है। स्टेज पर से ही अनाउंसमेंट किया कि मैं अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की जिम्मेदारी अध्यक्ष पद की मैं यहां पर छोड़ रहा हूं और शरद पवार साहब ने एक कमेटी का गठन किया और जिसमें उन्होंने कहा कि ये कमेटी ने आगे की कार्रवाई के लिए फैसला करना चाहिए। अब वो कुछ बहुत सारी घटनाएं हुई, आप लोगों ने देखा है पिछले दिनों में देश के अनेक मान्यवरों ने पवार साहब को, सुप्रिया जी को मुझे फोन करके भी कहा, अनेक पक्ष के नेताओं ने भी कहा कि आपने अपने इस फैसले को वापस लेना चाहिए। और उसी के साथ साथ हमारे राज्य में भी जो कई नेता हैं, मान्यवर हैं, विविध क्षेत्र के लोग हैं और खास करके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं, इन्होंने पिछले 3 दिनों से बहुत अपनी भावना को तीव्र तरीके से व्यक्त करने का काम किया है। अचानक स्टेज पर से ही अनाउंसमेंट किया कि मैं अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की जिम्मेदारी अध्यक्ष पद की मैं। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कोर कमेटी ने बैठक कर शरद पवार के इस्तीफे को नामंजूर कर दिया और उस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अंकित सीधे जुड़े हुए, उनका रुख करते हैं। अंकित, जिस तरह से शरद पवार ने इस्तीफा दिया, फिलहाल उसको एनसीपी कमेटी ने नामंजूर कर दिया है और कमेटी ने यह कहा है कि शरद पवार अपना कार्यकाल पूरा करें। बिल्कुल अमिता, जिस तरीके से अगर हम बात करें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया यानी कि शरद पवार की तरफ से 2 मई जी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं, जिसके बाद पार्टी के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं नाखुश नजर आ रहे थे। उसको देखते हुए महाराष्ट्र के जो एनसीपी का कार्यालय है वहां पर एक कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता, अगर हम फैसला लिया कि जिस तरीके से अभी सत्ता अपने पद का दुरुपयोग कर रही है, तो शरद पवार का विपक्ष के नेता अगर हम कहें भारत में एक बड़ा ओहदा, एक बड़ा कद है, तो इसको देखते हुए पार्टी के कार्यकर्ता काफी नाखुश थे। तो आज कोर ग्रुप की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें पार्टी के जो पदाधिकारी उन्होंने फैसला लिया और कहीं ना कहीं शरद पवार को ये बोला है कि आप दोबारा से चिंतन और मंथन करें, क्योंकि आप एनसीपी के नेतृत्व करते हैं और जब तक आपका जीवन है यानी कि आजीवन आप ही करते रहेंगे। और ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से पार्टी की यानी कि कोर ग्रुप की मीटिंग के बाद जो फैसला लिया गया है, क्या शरद पवार उसको स्वीकार करते हैं या नहीं करते। लेकिन पार्टी के बाहर हजारों कार्यकर्ता यानी कि लाखों कार्यकर्ताओं की संख्या का जो हुजूम है वो उमड़ा हुआ है और शरद पवार जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन शरद पवार अभी उस पर चिंतन और मंथन कर रहे हैं कि वह राष्ट्रपति के इस्तीफे की जो पेशकश की थी वो उसको स्वीकार करते हैं या फिर उसी पद पे उनकी जगह कोई और आएगा। कोर ग्रुप की तरफ से जो बैठक बुलाई गई थी उसमें एक स्थिति बिल्कुल साफ कर दिया कि शरद पवार आगामी समय में ही पार्टी का नेतृत्व करेंगे। अमिता, बिल्कुल, लेकिन जो स्थिति बनी हुई है अंकित, लगातार कई उनके जो समर्थक है, कार्यकर्ता है, वो बेहद ज्यादा इस फैसले से नाखुश दिख रहे हैं। एनसीपी कमेटी ने भी कह दिया कि शरद पवार को अपना कार्यकाल पूरा करना चाहिए, लेकिन कुल मिलाकर जो फैसला है वो शरद पवार का ही होगा। शरद पवार ही इस पर चिंतन मंथन करने के बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। लेकिन अंदर खाने से क्या जानकारी मिल रही है, अगर अपने फैसले पर अड़े रहते हैं शरद पवार, तो आगे उनके पद पर, उनकी कुर्सी पर बैठने के लिए कौन कौन से बड़े नेता के चेहरे हैं जो रेस में हैं, इसके बारे में कोई जानकारी आपके पास?
बिल्कुल अमिता, हम बताएं जैसा कि एक प्रक्रिया होती है, पार्टी का एक रूल होता है, जिसको देखते हुए पार्टी की जो कोर कमेटी होती है वो सारी चीजों को हस्तक्षेप करती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अभी शरद पवार को मनाने के लिए जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, अजीत पवार हो या फिर जो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है प्रफुल्ल पटेल, वो भी लगातार उनके संपर्क में और उनको मनाने का प्रयास कर रहे हैं। एनसीपी के तमाम ऐसे नेता हैं और आने वाले समय में फिर दोबारा जो पार्टी का नेतृत्व है, जो मार्गदर्शन है, वो शरद पवार करें। लेकिन हाँ, अगर जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि अगर शरद पवार अपना इस्तीफा देते हैं उसके बाद कौन इस पार्टी का नेतृत्व करेगा, तो ये एक पार्टी की रणनीति होती है, पार्टी की गाइडलाइंस होती है, जिसमें कोर कमेटी बैठती है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में अजीत पवार या फिर जो पार्टी के उपाध्यक्ष है प्रफुल्ल पटेल, उनको भी लेके, उनके नाम को भी लेके कहीं ना कहीं ये चर्चा बनी हुई है। लेकिन जिस तरीके से दोनों नेता जो महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा कद है, क्योंकि कई बार मंत्री भी रह चुके हैं सरकार में, उड्डयन मंत्रालय उनके पास रह चुका है प्रफुल्ल पटेल के पास, तो वो लोग अभी शरद पवार को मनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि शरद पवार कहीं ना कहीं मान जाए, फिर दोबारा से जो आगामी समय है उसको देखते हुए सत्ता और विपक्ष एकजुट होने का काम कर रहा है। शरद पवार एक बड़ा नाम है, एक बड़ा कद है और वो राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में। तो हो सकता है कहीं ना कहीं एनसीपी के तमाम जो कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो शरद पवार को मनाने का काम करें। अमिता, चलिए, नजर बनाए रखिए। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अंकित। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि जिस तरह से एनसीपी की कोर कमेटी ने एक बैठक कर शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है, पार्टी लगातार पवार से अपने इस्तीफे वापस लेने की आग्रह कर रही है, लेकिन कुल मिलाकर आज भी नेताओं ने वही उनसे आग्रह किया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या पवार कमेटी के फैसले पर अमल करते हैं या खुद नामंजूर कर देंगे। का गठन किया और जिसमें उन्होंने कहा कि